हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। तो क्या आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं? और अगर करते हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, फिर भी अगर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं है, फ्रूटिंग अच्छी नहीं है, खाद भी दे रहे हैं, दवाई भी डालते हैं, फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं गार्डनिंग के साथ, तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। टेरेस गार्डनिंग में फ्रूटिंग का ना होना, ढंग से फ्लावरिंग नहीं हो रही है या प्लांट्स 2-4 फ्रूटिंग करके ख़राब हो जाते हैं, इसका सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है कि हमारा सॉइल का कॉम्पोजिशन ही ख़राब है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैंने ऑब्ज़र्व करा, मैंने हर तरह की खाद डाली, सब कुछ किया, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम दिखी वो थी सॉइल में। जो मैं सॉइल यूज़ कर रही थी अब तक वो एकदम चिकनी मिट्टी की तरह है, जिससे रूट्स को फैलने की जगह ही नहीं मिलती है, रूट्स डेवलप नहीं होती हैं सही से, और इसलिए फ्रूटिंग फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होती। अभी जो हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपनी टेरेस गार्डनिंग सॉइल के साथ, तो वो क्या है कि थोड़ी मिट्टी हमने अलग करी है यहाँ पर और बाकी मिट्टी है यहाँ। तो ये जो अलग करी है ना, इसको हम खुद से पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। तो इसमें ऐड हम करेंगे नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट। तो ये 3 चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स करेंगे जो थोड़ी सी रखी है। बाकी जो है इसका हाफ पोर्शन, मतलब आधी मिट्टी और आधी रेडी टू यूज़ जो सॉइल है, एक्चुअली इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो ये दोनों मिक्स करके फिर हम उन पॉट्स में भरेंगे और फिर दोनों का देखूंगी किसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो उसी तरीके से मतलब आगे गार्डनिंग हम शुरू करेंगे। क्योंकि मिट्टी जो है ना वो हमारी बिल्कुल इट्स लाइक अ चिकनी मिट्टी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि टेरेस गार्डनिंग के लिए ये शायद थोड़ी कम पड़ रही है हमें, मतलब वैसी नहीं है कि जैसी होनी चाहिए। इसलिए कभी कभी लगता है कि ना फ्रूटिंग बहुत कम होती है, फ्लावरिंग भी बहुत कम है, जबकि बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा। उसके लिए अब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मिट्टी अवेलेबल है इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें डलेगा वर्मी कंपोस्ट, पोटैश, साथ में मैं ऐड करूँगी इसमें नीम खली, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या क्या यूजेस हैं इसके मैं आगे बताती हूँ। साथ में है रेडी टू यूज़ कोकोपीट, मैंने मंगाया था, और उसी के साथ में है बोन मील। तो ये सारी चीज़ें इस मिट्टी के साथ मैं ऐड करने वाली हूँ। दूसरी जो अलग मिट्टी है उसके साथ जो सॉइल मिक्स हमने बनाया, यानी कि रेडी टू यूज़ सॉइल होती है, उसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टेरेस गार्डनिंग में गमले इतने ज़्यादा हैं तो हम उसको इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मंगा सकते। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्यों ना मिट्टी को किस तरह से घर पे तैयार किया जाए वो देखते हैं। पहले ये चीज़ें मुझे भी टफ लगती थी, लेकिन करने लगी तो समझ में आ गया। मैंने मिट्टी ली है, उसके ऊपर लिया है कोकोपीट पाउडर, उसके ऊपर लिया वर्मी कंपोस्ट, साथ में लिया नीम खली और थोड़ी सी मात्रा में पोटैश, और इसके ऊपर डालेंगे बोन मील, जो कि कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स करना है मिट्टी के साथ, कि ऐसा ना हो कि मिट्टी के किसी एक सिरे में ज़्यादा पोटैश हो जाए और एक सिरे में ज़्यादा बोन मील हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दोनों मिट्टी में कितना फ़र्क हो गया। यानी कि जो पहले यूज़ में कर रही थी मिट्टी, जो बिल्कुल एक चिकनी मिट्टी की तरह है, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मिट्टी में थोड़ा दरदरापन है, यानी कि रूट्स को फैलने की जगह मिलेगी अच्छे से। ये देख सकते हैं कि अगर एक होता है ना बिल्कुल वेल ड्रेन्ड मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो वो तैयार होती है। ये पॉटिंग मिक्स जो मैंने मंगाया था बिल्कुल बना आया था। इससे बेटर मुझे लगा कि मैं घर में ही जो प्रिपेयर कर पाऊँगी मिट्टी, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कितना पॉटिंग मिक्स मंगवाएंगे, वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि करीब 100-150 गमले हैं, उनके हिसाब से हम पॉटिंग मिक्स नहीं मंगा सकते। तो मिट्टी को घर में हमने थोड़ा सा अलग तरह से प्रिपेयर करा। अब तक जितना गार्डनिंग होती आ रही थी, होती तो सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कुछ समय बाद हर पौधे में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो ग्रोथ को फिर कम ले पा रहे थे। ये टमाटर के बीज मैंने जिस गमले में लगाए थे, आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से ये जो खुरपी है इसमें जा पा रही है, क्योंकि बिल्कुल मिट्टी अपने आप से इतनी हार्ड हो जाती है कि चाहे कितनी गुड़ाई कर लो, वो 4 से 5 दिन बाद उतनी ही हार्ड हो जाती है और पौधे को बढ़ने की जगह नहीं मिलती, रूट्स को फैलने की जगह नहीं मिलती। तो फाइनली डिसाइड अब यही हुआ कि अब ये जो नई मिट्टी हमने बनाई है, इसमें हम सारे टमाटर के पौधे लगाएंगे और उनकी ग्रोथ देखते हैं कि कैसी हुई है।
अब ये वो मिट्टी है जिसमें हमें रेडी टू यूज़ सॉइल मिक्स जो आया है उसको ऐड करना है। इसको मिक्स करके इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में था, तो डायरेक्ट यूज़ करना शायद सही नहीं है, तो हमने इसको ज़्यादा मिट्टी के साथ हमने उसको मिक्स करा है। क्योंकि ये जितनी मिट्टी है ये भी हमने गमले खाली कर करके थोड़ा इकट्ठी करी है, क्योंकि रीपॉटिंग कर रहे हैं मैक्सिमम प्लांट्स की, ताकि उनकी मिट्टी सही से हो सके। और जो रीपॉट नहीं हुए उनको हमने धीरे धीरे करके बाद में फिर उनके मिट्टी को सब चीज़ें ऐड करके सही करा। लेकिन जितना ऑब्जर्वेशन रही वो ये रही कि ये जो पॉटिंग सॉइल मिक्स करके जो मिट्टी बनाई गई है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा कम अच्छा रहा एज़ कंपैरेटिवली जो हमने पूरा सॉइल मिक्स बनाया, कोकोपीट ऐड करा, उसमें बोन मील ऐड करा, उसमें नीम खली ऐड करा, सब चीज़ें मिक्स करके जो पॉटिंग सॉइल बनाई उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा रहा। तो आप ये देखिए किस तरह से केचुए इसमें निकले हैं मिट्टी के अंदर। जो हमने इवन हमारे गमलों में केचुए थे, यानी कि मिट्टी में केचुए हैं। केचुए होने का मतलब कि हमारी मिट्टी की कॉम्पोजिशन इतनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन जो मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन नहीं है। तो अब आप देखिए ये अब का रिज़ल्ट है 1 महीने बाद का, कि पौधों ने इतनी अच्छी ग्रोथ ली है कि इससे पहले मैंने टमाटर के पौधों में अपने टेरेस गार्डन में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखी। टमाटर तो आए हैं, पहले भी आए हैं, धनिया भी आया है, लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ के साथ कभी भी नहीं आया जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस बार रहा। तो एक्स्ट्रा खाद करने से पहले ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा कि हमारी सॉइल की कंपोजिशन कैसी है, क्योंकि मिट्टी किस तरह की बनी है उस पर पौधों की ग्रोथ बहुत डिपेंड करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय।